अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राब्ता टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सलाउद्दीन। सर मैं भी वालेकुम सलाम। मंजूर शेख साहब भी हमारे साथ आ गए हैं सर। सर जी कोई प्रॉब्लम तो हमें भी अकेला करने दो आप। छोड़ेगा नहीं भाई। ऐसे कैसे होगा, आप हमें छोड़ते नहीं हैं। आपके दोस्त चिल्ला काट के बाहर आ गए, शेख रशीद साहब। हाँ, और बड़ा इंटरव्यू भी दे दिया। देखिए जब आप चिल्ला काटते हैं ना तो आपको कोई ना कोई ज्ञान तो मिलता है। हाँ। ठीक है। आपको बड़ी पहले कम ज्ञानी थे जो अब आप एक और ज्ञान लेकर आए हो। लेकिन पता कि मैं आपको एक बात बताऊं, आप नाज़रीन शायद इस चीज़ को जो है ना वो सीरियस न ले, लेकिन लेट मी टेल यू वेरी सीरियसली। आपने कभी कोई प्रोग्राम जो है पहले सुना हो, ठीक है, 10-15 मिनट का मैंने उनका देखा वायरल व्हाटएवर, और काफ़ी था बहुत कुछ जज करने के लिए। फिर मैंने वो यूट्यूब पे जो है वो उसको पीछे रिवाइंड करके और उसकी आवाज़ बंद करके मैंने देखा, म्यूट कर दिया आपने। हाँ, आप देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्योंकि खामोशी की भी एक ज़ुबान होती, बॉडी लैंग्वेज से आप। यार वो बंदा जो है जिस तरीके से बोलता था, जहाँ से बोलता था पता नहीं कहाँ से बोलता था। हाँ, ठीक है, ना सर ना पैर। और दूसरी बात है कि इतनी बड़ा अफसोस के साथ अंसारी इतनी मतलब बेशर्मी से बोलता था। बिल्कुल ठीक है। और अब जिस तरीके से बोल रहा था कि भीगी बिल्ली होती है ना, जिस तरह, मतलब मैं कहता हूँ कि या तो आपको कुट सहने की आदत ही नहीं या थी, प्रेशर सहने की आदत ही नहीं थी ना। जब प्रेशर आया या कुट पड़ी, मार पड़ी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुल्क में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो इतने प्रेशर, इतने मार पीट के बाद, इतने टॉर्चर के बावजूद भी अपना कंपोजर और अपनी बहादुरी नहीं छोड़ते। बिल्कुल सही बात है सर। ये अगर आप हबीब जालिब से शुरू करें तो और आके ज़िया-उल-हक के ज़माने में तारीख भरी पड़ी है यार। दीगर वो सियासी कारकुनान चलें, वो ज़माने तो हमारे पुराने हो गए, लेकिन अभी जो कुछ हुआ, अभी भी मैं नून लीग के साथ जो कुछ हुआ, जो परवेज़ रशीद के साथ हुआ, राना सनाउल्लाह के साथ हुआ, उसकी भवें मुड़वा दी गई, अंदाज़ा करें। फिर उसके अलावा दीगर लोगों के साथ जो हुआ, भाई साद रफ़ीक वगैरह के साथ क्या हुआ, और तो और नहीं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो थे इनके साथ, जो फवाद हसन फवाद और दूसरे जो थे अहद, ठीक है। अब आप अंदाज़ा करें कि उनको लास्ट टाइम में उनका इंटरव्यू सुन रहा था, मतलब इतना सारा सब कुछ होने के, तब ये होती है कमिटमेंट। अब सारा आलम को देख लें सर, अफसार को देख लें यार। हाँ, उसके बेटे के साथ जो कुछ किया उन्होंने यार। आप ये मथुला को देख लें, यानी एक लंबी फहरिस्त है, ठीक है। इसको कहते हैं जुर्रत, कहते हैं कि आपकी कमिटमेंट होती है। और ये साहब जो है वो क्या बात करते थे जरा, और पता नहीं, लगता ऐसा था कि अब मैं क्या कहूँ उसके लिए, ना सर ना पैर ना वो कहाँ जो भी कुछ। अब वो जिस तरीके से बैठे हैं, ठीक है, वो कह रहे मैं चिल्ला काट के आया हूँ जी, और मैं फ़लाँ ये वो, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, पॉलिटिक्स में अखलाकियात अगर आप फॉलो करेंगे, पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल असूलों के साथ करेंगे, तो आप प्रेशर लेने के काबिल भी होंगे। सही है। आपको तकलीफ़ें आएंगी। पॉलिटिक्स सिर्फ ये नहीं है कि आपके ऊपर छतरी है एक सर्टेन टाइम के लिए, तो आपका जो मन आए वो करें। पॉलिटिक्स बेरहरफी नहीं है। ठीक है, क्लियर कट बात है। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ ये तो अभी इस फेज़ में लास्ट है ना, जो मुख्तलिफ़ किस्म के हीरो के तौर पे आए हैं। अब कह रहे हैं कि जी वो ये नहीं करना चाहिए था। अब सब ने जो है वो इमरान खान जो है वो उसके ख़िलाफ़ खड़े होना है। अच्छा, 9 मई तक 8 मई तक आप इमरान खान की हाँ में हाँ मिला रहे थे यार, और अब आपको याद आया कि यार बड़ा ज़िद्दी सियासतदान था। मतलब तौबा नौज़ुबिल्लाह, जैसे इमरान खान जो है वो पैगम्बर हो, हाँ, आप उसके ज़ुबान से जो चीज़ निकलती, हाँ, आप उसके हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के, और उसके मुखालफिन का। अब आपको पता चला है कि जो है वो मतलब किसी पॉलिटिशियन के लिए, फ्रेंकली स्पीकिंग, हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट का रोल है, उनके हाथ में सारी चीज़ें। लेकिन यार एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप फिर कह रहे हैं कि मैं तो गेट 4 का हूँ, गेट 4 का फ्रॉम वेरी बिगनिंग गेट 4 के। यार कोई भी पॉलिटिशियन उनका भी हो, क्यों नहीं हो? कौन पॉलिटिशियन कहता है यार? मैंने 2 लोग सुने,
पीर पगारो कहते थे। दूसरे ये साहब कहते थे। अच्छा, वो नहीं कहते कि ये हमारा है, वो नहीं कहते कि ये हमारा, यही कहते हैं ये अब्दुल्ला की शादी में बेगाना क्या होता है, वो बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना। लेकिन एक मैं इस सारे इनके तो शेख साहब का तो करैक्टर और उसके ऊपर बात करना कोई ऐसी वो अच्छी बात भी नहीं है, लेकिन ना कोई उसके अंदर हमें कोई इंटरेस्ट है। जो अरसा दराज से उनका तरीक़ाकार है, हर एक के साथ मुशर्रफ को वो सैयद मुशर्रफ कह के पुकारते थे, दीगर चीज़ें। लेकिन मंजूर साहब, क्या सोसाइटी के अंदर अपना बयानिया रखना, मैं नहीं कहता कि 9 मई का वाक़या करना चाहिए था, मैं नहीं कहता कि आप लोगों की इज़्ज़तें उछालें, लेकिन अपनी बात रखना की इजाज़त नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट कब तक होते रहेंगे? ये सॉफ्टवेयर अपडेट का सिलसिला क्यों रहेगा? भाई मेरे देखें, इसको भी आप एक तरीके से यकतरफा न देखें। बयानिया रखने का आपको, मुझे, पाकिस्तान के हर शहरी को, हर पॉलिटिशियन को हक है, उनका बुनियादी हक है। सही है। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि मैं जो बयानिया रखूँगा उस बयानी के साथ मैं याद रखो, उस बयानी के साथ जो है पानी भी ले आना, उस बयानी के साथ मैं सिंसियर कितना। ठीक है। मतलब आप जो हैं वो करेंगे, अपनी चीज़ रखेंगे, तो जाहिर है कि आपको इस चीज़ का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना कि भाई मैं इसके साथ सिंसियर कितना। ठीक है, वो उनकी कमिटमेंट नहीं है, लेकिन उसके तो कमिटमेंट नहीं होगी तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो शाम तक हो जाएगा, अपडेट ही रहेगा। ये कौन सा प्रॉब्लम है? बाद अपडेट हो जाएगा। हम लोग मिसालें दे रहे हैं ना कि पाकिस्तान में हज़ारों लोग हैं, माजी में और अभी भी हैं। ठीक है। हाँ। तो आप मुझे बताएं कि वो कहते हैं कि भाई आप क्या भी करें, हमें अपना बयानिया, अपना स्टेटमेंट, अपनी चीज़ रखने का बुनियादी हक है। ठीक है। मुझे आप बताएं कि आप शेख रशीद या वो जो एक टाइगर थे उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, अब उनके राइट के लिए आप कैसे फ़ाइट करेंगे यार? तो उन्होंने खुद नहीं की अपने राइट के लिए फ़ाइट। मैं तो कह रहा हूँ असूली तौर पे तो ठीक है कि यार उनको कहने का हक है, भला इमरान ख़ान के हक़ में या इमरान ख़ान के बयानी के साथ चलने वाले दूसरे लोग भी तो थे ना। लेकिन एक सर्टेन लिमिट आ जाती है। आपको मिसाल कम अज़ कम तो ये है कि आपको तोता बनने की ज़रूरत तो नहीं है ना। आप कहें कि यार बात सुने, इमरान ख़ान जो है ना वो इसकी ये चीज़ जो है वो उससे हम लोग अग्री नहीं करते। ठीक है। आपको किसने कहा कि आप PTI में नहीं जाएँ, या शेख रशीद को किसने कहा था कि आप इमरान ख़ान के साथ नहीं खड़े हों? लेकिन सवाल ये है कि आज आप खड़े ऐसे हैं कि जैसे आपने उसको, जिस तरह मैं कह रहा था कि बड़ा अपना हीरो, बड़ा पैगंबर किस्म का मान लिया है। पता चलता है आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है तो आप फौरी तौर पे, मतलब वो उस वक्त भी मफादात की वजह से इमरान खान के साथ थे, अभी जो आउट हुए हैं वो भी मफादात की वजह से। अगर उनकी अपने नज़रिए से कोई कमिटमेंट होती तो वो भी डटे रहते। वही बात, वो भी जेलों में रहते, फवाद हसन फवाद और अहद चीमा की तरह, और देखें आप राना सनाउल्लाह की तरह। आप किसी के साथ खड़े हों तो आप सिद्ध के दिल के साथ खड़े हों कि आप उनकी बात, उनका मौक़िफ़ बाकायदा समझते हैं सही है, और इस पे कोई भी कुर्बानी मुझे देनी पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ठीक है। ठीक है। और वो आपके अमल से ज़ाहिर हो जाता है। या तो इस टाइप की चीज़ हो, या तो अगर ये है कि इसी तरह है कि भाई जब तक जो है वो इमरान हो रही है, जब तक इस्टेब्लिशमेंट या नवाज हो रहा है, आप उसके साथ खड़ी हो। मतलब अगर ये जो शेख रशीद साहब हैं, उसको उसकी राह जो है उसको कोई फॉलो करता तो कल नवाज शरीफ के पीछे लाइन में जो सारे लोग खड़े थे, बैठे थे, ये सारे चले जाते ना, चले जाते काफ लीग में या PTI में जा चुके होते। भाई ये भी तो आज के दौर के पॉलिटिशियन है ना। जी जी जी। किसी ने जो लोकल सियासत के अंदर अहम किरदार अदा करते हैं और नवाज शरीफ के साथ खड़े रहे। और अच्छा, दूसरा मैं एक और चीज़ ये कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब शेख रशीद को वापस लेंगे अपने साथ। नवाज शरीफ अगर शेख रशीद को वापस लेंगे तो मुझे उनके ऊपर तरस आएगा यार। नवाज शरीफ जो है, देखिए ना आप, वो तो हर एक को मस्का लगाने में तो माहिर है ना शेख रशीद भाई। वो अगर उनके कहने पे उनको ले लें, पर आप मुझे ये बताएं कि उनके लिए तो शर्मिंदगी का बायस होगा ही होगा
लेकिन ज़ाहिर है कि शेख रशीद को तो शर्म आएगी नहीं। शेख रशीद तो वो क्या बोले उसको, उनको तो आएगी नहीं। हाँ, बात सीधी सीधी है। तो अब देखना ये पड़ेगा। शुक्रिया भाई। कि शेख साहब जो है वो उसको पिंडी विंडी से जितवा सकते हैं, ऐसी क्या बात है। अच्छा, दूसरा एक और भी सवाल है जो मैं कई दफ़ा आपसे कर चुका हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। भाई ये सारे तो छूट जाते हैं, इनकी तो माफ़ी तलाफ़ी हो जाती है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। जो एक आम कारकुन है, जो एक बेचारा उनके चक्कर में, मेरे ख्याल में उसके लिए आम माफ़ी का ऐलान होगा, मेरा ख्याल है। और कुछ अदालतें फैसिलिटेट करेंगी और कुछ वहाँ से होगा, क्योंकि वो जब बाहर निकलेंगे तो बेचारे 6-8 महीने साल तो वो भी उनके भी ज़ाया हो चुके हैं, सख्ते में होंगे ना। हाँ, तो उनका जो पोटेंशियल था उसको तो फ़िलहाल आपने वो कर दिया, उनका डंक जो है वो ख़त्म कर दिया, वो आपने काट दिया। और उनको सज़ाओं की नहीं ज़रूरत है। बहुत सारे लोग जो है खिंच जाते हैं। ये सज़ा ही काफ़ी है उनकी कि ये काफ़ी है, 6-8 महीने जो हो चुके हैं उनकी अच्छी खासी फेंटी लगी है। हाँ, मेरे ख्याल में माहौल ये बन रहा है। ये शेख रशीद ने भी इसलिए तो किया कि अब मेरी ज़िंदगी का मकसद जो है वो उनको बाहर निकालना है। उनकी ज़िंदगी का मकसद तो पता नहीं क्या है, सिर्फ अपने आप को जो है खुश रखना है और कुछ नहीं है। लेकिन कल उन्होंने जो है पत्थर फेंक दिया। अच्छा, वो अभी केस भी लगने वाला है सिविल लोगों का मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से, और उसके अंदर बेंच के अंदर काजी फाइज ईसा ने कोई तब्दीली नहीं की है। जो बंदयाल साहब के बाद जो बच गए थे वो वही बेंच है। 5 साहब के ऊपर शक नहीं करता, लेकिन भाई साहब ने क्या खेला है, तुरंत का पत्ता खेला है या अपने आप को साइड पे किया है। केस भी जो बड़ा लैंडमार्क अचीवमेंट होगा ना। अब देखते हैं कि बंदयाल साहब के जो दोस्त हैं अब इस पे क्या करते हैं, ठीक है। और वैसे मजबूरी तौर पे ये बात तो है कि जी आप सिविलियंस का जो वो है केसेस जो है मिलिट्री कोर्ट्स में जो है वो नहीं चलाएं। हाँ। और मेरे ख्याल में कि इसको अगर चेंज भी कर देंगे तो अच्छी बात होगी, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि देखिए, काजी साहब ने, लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को महफूज रखा इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई से और अपने आप को बाहर रखा इस केस से, लेकिन एक लिहाज से देखा जाए तो भाई अब इतना सारा केस जजेस सुन चुके थे, फिर उसके अंदर एक नया बेंच बना देना, कि उन लोगों के साथ भी ज्यादती होती है। और फिर काजी साहब ने उन लोगों को, उन जजेस को भी खुल के खेलने का मौका दिया ना। चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो उनको बड़ा साकिब निसार से लेके गुलजार खोसा, इनके जो सारे गंद हैं उनको धोने की काजी साहब को क्या ज़रूरत पड़ी। खुद क्यों हर चीज़ में हुआ है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर देती है और हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर देती है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो पूरा फेस था, ठीक है, उसकी पूरी तारीख जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी है। ये एक अलहदा पिटिशन है जिसके जज अवाम है, तो नाजरीन, ये बहरहाल शेख रशीद साहब का सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो गया, दीगर लोगों का भी हो गया, लेकिन आम कारकुनान का, आम लोगों का क्या होगा, कैसे होगा, ये एक सवालिया निशान है हमारे लिए। लेकिन ये बात बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि चाहे इंसानी तारीख़ देख लें, पाकिस्तानी तारीख़ देख लें, किसी और मुल्क की तारीख़ देख लें, अगर आप अपने नज़रिए के साथ कमिटेड नहीं हैं तो हर 2 साल 3 साल बाद आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहेगा, आप छलांग लगा के किसी और जगह आते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। और जो लोग नज़रिए के साथ कमिटेड होते हैं उनको तारीख़ अपने अल्फाज में याद रखती है। हज़ारों साल गुजरते हैं, लोग याद रखते हैं कि यार सुकरात ने जो है वो जहर का प्याला पिया था। एक जुमला ज़रूरी है जी, आजकल की आईटी जो है वो कितनी नज़रियाती है, कितनी नज़रियाती। वायरस आता है तो आपको अपडेट करना। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।